नमस्ते, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है आकाश और आज मेरे साथ फिर से गौरव और सौरभ हैं। सुबह सुबह या कहें लगभग लगभग 1 से 2 बजे के बीच है ना, खबर ये आई कि भगदड़ कह सकते हैं कि भगदड़ वहाँ पे जहाँ कुंभ हो रहा है वहाँ पर भगदड़ मची और कुछ लोग जो हैं कहेंगे नर्वस हो गए या कह सकते हैं कि थोड़े से परेशान। उन्हें मतलब कुछ परेशान हो गए कि काफी भीड़ थी, क्योंकि आज मौनी अमावस्या थी और ये सबसे बड़ा शाही स्नान होता है महाकुंभ का, जिसमें कि ये उम्मीद की जा रही थी कि पहले से कि जितनी व्यवस्था की जाएगी उससे ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे, और वही हुआ कि भीड़ बहुत ज्यादा आ गई थी। और भक्तों के अंदर जो श्रद्धालु थे उनके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा था। तो भगदड़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एसएसपी की बाइट आई, उन्होंने कहा कि भगदड़ नहीं हुई है, भीड़ भाड़ में उत्साह हो गया, तो उनके बीच में थोड़ा सा कुछ लोग घायल हो गए, जैसी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो मतलब एक बार फिर से अगर हम सिलसिलेवार तरीके से या पॉइंट दर पॉइंट अगर थोड़ा सा अपडेट दे दें हमारे दर्शकों को, तो ये जो पूरा है 1 से 2 बजे के बीच की बात कही जा रही है। उसमें जो स्टेटमेंट जो आया है वो क्या हुआ है? कोई बैरिकेड के पार कोई चला गया है या टूट गया, क्या बताया गया है? स्टेटमेंट आया, सीएम योगी खुद आए, उन्होंने ये बताया कि जो श्रद्धालु थे, चूंकि मौनी अमावस्या था, तो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं तो उनके अंदर एक उत्साह होता है कि उन्हें जो संगम होता है, जो प्रॉपर संगम है वहां पर नहाना, संगम नोद जिसे कहते हैं, वहां पे नहाना है। हालांकि ये कहा जाता है कि त्रिवेणी इलाके में जितनी भी जहाँ भी नदियां बह रही हैं, जो ये गंगा यमुना जो बह रही हैं, तो आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। इवन आप देखिए जो वीआईपी जाते हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर जितने बड़े लोग गए हैं, वो लोग भी उस संगम पे नहीं नहाया, उन लोगों ने संगम नोज पे नहीं नहाया है, इवन अरैल घाट पे नहाया जहाँ पे यमुना दिखती है बहती हुई। तो बाकी सारे साधु संत भी ये कहते हैं। तो योगी जी ने बताया कि जो भक्त पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, उत्साहित थे, तो बैरिकेडिंग लगाई गई थी जहां से अखाड़े के लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। उन लोगों ने बैरिकेडिंग फादना शुरू किया, जिसके बाद में थोड़ी सी भीड़ भाड़ में आपस में थोड़ी सी हलचल मच गई, जिसके बाद में कुछ लोग घायल हो गए। हालांकि उन घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। तो किसी ऐसी जनहानि की तो खबर अभी तक नहीं आई है। उसको कह सकते हैं हलचल मची, मतलब थोड़ी कंफ्यूजन के में हो जाता है, कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि व्यवस्था जिस तरीके से थी, व्यवस्था का देखिए जाए महाकुंभ की तो बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है। लगातार इवन विपक्षी पार्टियां भी, विपक्ष के लोग भी, कई लोगों की तरफ से ऐसा बयान भी आया कि महाकुंभ की व्यवस्था अच्छी है। क्योंकि इस भगदड़ की जो खबर शुरुआत में बताई गई, उस पर साधु संतों का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि भगदड़ नहीं थी, जैसे उम्मीद ये थी कि मान लिया हमने 10 करोड़ की व्यवस्था की और व्यवस्था में 15 करोड़ लोग आ गए, और उसमें से क्या होता है कि भक्तों श्रद्धालुओं के अंदर एक अलग उत्साह होता है कि नहीं, हमें मौनी अमावस्या में एक जो स्पेसिफिक जो मुहूर्त कहते हैं, मुहूर्त में नहाना है, मतलब 3 बजे करीब नहाना है। तो उस चक्कर में जो हलचल मच गई आपस में, कि होड़ मच जाती है ना कि हमें नहाना, पहले कौन मैं नहा लूं, इस चक्कर में कुछ लोग घायल हो गए। हालांकि इसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो 1-2 बजे घटना हुई और सुबह 7-8 बजे तक की पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया गया। सुबह 7 बजे करीब डीआईजी की तरफ से अपील भी की गई कि कोई भगदड़ नहीं मची, कोई भाग दौड़ ना मचाए, कोई अफवाह ना फैलाए इस तरीके से। और लगातार न्यूज नेशन भी अपील करता रहा सुबह से कि ये सारी अफवाहें जो फैल रही है उस पर ध्यान ना दें, आप जहां पे सुरक्षित हैं। महाकुंभ में ऐसा कुछ भगदड़ नहीं, भागने की जरूरत नहीं है कोई भी। और जो अखाड़े हैं बाकी उन्होंने भी कहा है कि अब जो पवित्र स्नान है वो शुरू कर दिया जाएगा, शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है, हो चुका है, स्नान करना शुरू कर चुके हैं। पहले नागा जो अखाड़े के लोग हैं वो लोग नहाना शुरू कर दिए हैं। तो शुरुआत में ये हुआ था कि अमृत स्नान को रद्द कर दिया जाएगा, अखाड़ा ने फैसला किया, लेकिन फिर जब देखा कि सब हालात कंट्रोल, ये रद्द क्यों बोला गया था? रद्द किया गया क्योंकि जो कि ऐसे ये ऐसे अच्छा अफवाहों की वजह से बहुत ज्यादा मतलब कैजुअलिटी कुछ हो गई होंगी या ऐसा हो गया होगा। लेकिन जब असलियत सामने आई, उसकी सच्चाई पूरी सामने आई, तो उसके बाद अखाड़ों ने फैसला किया कि हम स्नान करेंगे, अमृत स्नान जारी रखेंगे, जो भी हमारा कार्यक्रम है तरीके से उसी तरीके से। हमारे साथ गौरव भी है। गौरव, पहले तो आप वहां से होकर आ चुके हैं, स्नान आप करके आ चुके हैं, मतलब कितने, 1 हफ्ते पहले गए थे? कब गए थे आप? मैं तो कल ही लौटा हूँ प्रयागराज से। आप कल ही लौटे हैं। वहां पर आपने क्या क्या देखा? जो वहाँ पे जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, जो व्यवस्था है कैसी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, ताकि जो हमारे देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि व्यवस्था किस तरह से है, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पस से हो, वॉलंटियर के तरफ से देखा जाए। एक और भी चीज़ है कि फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे, हर चीज़। तो इसके बारे में पूरा थोड़ा सा बताएं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो महाकुंभ में लगातार सरकार इस चीज को लेकर अलर्ट मोड में रही है कि किसी प्रकार की जनहानि ना हो और लोगों को जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो चीजें दी जा सके। देखिए, आप लगातार आप देख रहे होंगे कि
डे वन से, जब से 13 तारीख से जो पहला शाही स्नान हुआ, उस दिन से ही प्रयागराज अगर शहर की बात करें तो एक तरीके से पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। 60,000 से भी ज्यादा जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो शहर में डिप्लॉय किए गए हैं। अगर हम महाकुंभ परिक्षेत्र की बात करें तो वहां एनएसजी से लेकर सीआरपीएफ से लेकर और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ज्वाइंट टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है। हर आपको चौक चौराहे पर एक पूरी सिक्योरिटी दिखेगी। लेकिन देखिए, पूरे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, व्यवस्थाएं भी सही हैं, सारी चीजें ठीक है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने चूंकि पहले अनुमान लगाया कि 6 करोड़ लोग आएंगे, फिर 7 करोड़ लोग आएंगे, फिर एकाएक सरकार ने व्यवस्थाएं 10 करोड़ लोगों की, लेकिन जिस तरीके से भक्तों का रेला एक तरीके से प्रयागराज में जो हुजूम आया है, उमड़ा है, भक्तों का जो उत्साह है महाकुंभ में स्नान को लेकर, आपने देखा हो कि हम यहाँ इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बैठ की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी आप जब भी सड़क के बाहर निकले गुजरे तो लोगों को एक चीज बात करने का जो टॉपिक है कि कुंभ में कब चलना है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक जो सनातन धर्म के प्रति और महाकुंभ के प्रति लोगों में उत्साह है और वहां स्नान करने को लेकर लोग जो उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये भी देखने बनता है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बात की जा रही है, वहां शुरुआती जो अफवाह, चूंकि अफवाहें उड़ाई गई थी, बिल्कुल सुबह की जो अफवाह थी, चूंकि संगम नोच के बाहर एक बैरिकेडिंग बनाया गया था, कुछ लोग वहां विश्राम कर रहे थे कि सुबह उठ के तड़के सुबह ही हम नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे। पहले वहां अफवाह उड़ाई गई कि नागा साधु स्नान करने आ रहे हैं, इस जो नागा साधु स्नान करने आ रहे हैं, तो इसमें जो भीड़ आगे बढ़ गई थी। अब चूंकि नागा साधु जब स्नान करने आते हैं वो पूरे लाव लश्कर के साथ आते हैं, उनके स्नान करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो इसकी वजह से जो भीड़ थी वो थोड़ा सा पीछे हटने का प्रयास की। लेकिन चूंकि भक्तों का रेला इतना बड़ा था कि थोड़ा सा हटने के चक्कर में पूरी भीड़ ही पलट के पीछे चली गई, और वो जो बैरिकेडिंग था वहां सोए लोगों के ऊपर थोड़ी सी भीड़ आ गई। और यहाँ अफवाहों पे, क्योंकि अफवाहों पे लगातार सरकार भी, सीएम योगी लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार मीडिया में बने हुए हैं, वो सारे एजेंसियों की तरफ से लगातार पुलिस के जो उच्च अधिकारी है वो खुद बने हुए हैं, और लगातार अपडेट भी किया जा रहा है लोगों को कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। सरकार, क्योंकि वहां देखिए खोया पाया केंद्र है, वहां पे सरकारी इंतजामात किए गए हैं, वॉलंटियर्स हैं, और देखिए वहां पे स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद हैं, और लगातार वो जो लोग हतो उत्साहित, मतलब जिन लोगों को बेहोशी के हालत में भी ऐसे अफवाह उड़ने के बाद कुछ लोगों को नहीं होता है कि वो सांस घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं, इस वजह से उनको लगातार जो प्राथमिक उपचार है वो भी दिया जा रहा है। और यहां तक कि सीएम योगी ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपडेट ले रहे हैं, और इस वक्त पूरे देश के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो संवैधानिक पद पे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो, सबकी निगाहें इस वक्त प्रयागराज में है, और सारे लोग कहीं ना कहीं से अपडेट ले रहे हैं और इन अफवाहों को खारिज कर रहे हैं। चूंकि अभी जैसा सौरभ सर ने बताया कि वहां के एसएसपी का भी बाइट आया कि अफवाहें किसी प्रकार की भगदड़ नहीं है, अफवाहों की वजह से जो भी माहौल बना है। हालांकि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लोगों ने लगातार ट्वीट कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने भी अपील की। इस चीज की सराहना करनी चाहिए। मैंने अखिलेश यादव का भी ट्वीट देखा, राहुल गांधी का ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं जैसी भी हैं अच्छी हैं, लोग अपने मतलब उन्होंने सरकार से अपील किया कि अगर जो घायल हो गए हैं उनको तुरंत उचित इलाज दिलाया जाए, मतलब इस तरीके की अपील की गई। कोई ऐसा आरोप लगाने की कोशिश नहीं की गई कि नहीं व्यवस्था नहीं अच्छी थी, क्योंकि ये सभी पता है, क्योंकि इससे पहले महाकुंभ अगर 2013 की बात करें प्रयागराज में, तब भी शाही स्नान के दिन जो भी ये था आपका ये मौनी अमावस्या था, उस वक्त भी भगदड़ मची थी, तब 36 लोगों की मौत हुई थी, इससे पहले 2013 में। उससे पहले भी महाकुंभों का इतिहास रहा है कि अक्सर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने का इतिहास रहा है। 1954 से भी बात करें तो उस समय भी हुआ थी। लेकिन देखिए कि चूंकि जो महाकुंभ के दौरान जो मौनी अमावस्या होता है, उस स्नान को बहुत पवित्र स्नान माना जाता है, और चूंकि सरकार ने भी इंतजामात उस हिसाब से, उस लिहाज से करा था। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लगातार जो आंकड़े थे वो सरकार डेली बदलती जा रही थी, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, अभी तक की आज का है कि आज अभी तक में तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। डुबकी लगा ली। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तरीके से देखें तो उपलब्धि कल से आप देखिए, चाहे उसके आसपास में आप बनारस ले लीजिए या फिर अयोध्या ले लीजिए, सारी जगह वहां पे इतना फुल है कि चंपत राय ने चिट्ठी लिखकर अपील किया कि जो आसपास के लोग हैं वो अभी थोड़ा दर्शन अवॉइड करें, वो बाद में आए दर्शन करने के लिए, अभी जो बाहरी आने दें, क्योंकि पूरा चाहे वो अयोध्या की बात करें चाहे बनारस की बात करें, पूरी तरीके से पूरा का पूरा जाम है। अभी हमारे पास ताजा खबर आया कि वाराणसी में हर तरफ जाम लगा हुआ है। अब वाराणसी की मैं बात कर लूं, चूंकि मैं 3-4 दिन पहले वाराणसी भी था, तो वहां मैदांगी जो इलाका है, मैदांगी से और दशमेश घाट
और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कम से कम 2-3 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वो पूरा एरिया, चाहे वो गोदौली वाला वो जो पूरा एक परिक्षेत्र है घाट वाला, वो पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए लोग, श्रद्धालु जो है वो लंबी भीड़ लगाए हुए हैं। ऐसा ही अयोध्या में है, चाहे आप वो फ्लाईओवर पे देखें या फिर जो रोड लखनऊ वाली रोड है वहां तक भक्तों पूरे भरे हुए हैं। तो जिस प्रकार से इस वक्त जो एक तरह से कहे कि श्रद्धालुओं का जो एक तरीके से भगवान के प्रति आस्था और प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें होती हैं क्योंकि बड़ा आयोजन है, लोगों के लिए आयोजन है, तो चूंकि लोगों के सहयोग से ही इस प्रकार के आयोजन सफल हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को हम खुद अपील कर रहे हैं, हम न्यूज नेशन की तरफ से लगातार अपील कर रहे हैं कि आपको अफवाहों पर ध्यान देने की तनिक भी जरूरत नहीं है। आप शाही स्नान करने गए हैं, अमृत स्नान करने गए हैं, मौनी अमावस्या का स्नान करने गए हैं, आप स्नान करिए, श्रद्धा भाव से स्नान करिए और फिर अपने घर को वापस आइए। आपको सरकार की तरफ से लगातार जो भी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, आप जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, आप उसके तहत जाइए। वहां पे लाइनें लगाई जा रही है, चूंकि अब संगम नोच पे जो खबरें अपडेट होकर सामने आ रही है कि वहां अब एनएसजी की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है, तो कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्थाएं हैं वो फिर से सुधरने की स्थिति में और दुरुस्त होंगे, क्योंकि दुरुस्त थी और दुरुस्त होंगी। ऊपर से आप रेलवे की तरफ से देखें तो रेलवे ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू कर दी है कि अभी उन्होंने प्रयागराज आने वाली जो ट्रेनें थी उनमें उनको रद्द कर दिया है, कई ट्रेनें नहीं आ रही हैं प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज से जाने के लिए तकरीबन ऐसी खबरें, क्राउड मैनेजमेंट एक तरह से कह सकते हैं, हर एक मिनट में तकरीबन 4 ट्रेनें वो निकाल रहे हैं प्रयागराज से, ताकि जितने लोगों ने स्नान कर लिया है, जिनको निकलने में आज दिक्कत हो रही है, वो लोग जल्दी जल्दी से यहाँ से प्रयागराज से पलायन करें। उसके बाद हो सकता है कि फिर से जो नए श्रद्धालु हैं वो भी एंट्री कर सके। अभी ऐसी खबरें आई हैं कि चूंकि श्रद्धालुओं का रेला अभी भी लगा हुआ है, तो प्रयागराज के आसपास के जिले जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां सरकार अपने उच्च अधिकारियों को भेजकर और वहां जो श्रद्धालु चूंकि बस से आ रहे हैं, कोई अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, तो उनको वहां रोका जा रहा है, कुछ देर के लिए कहा जा रहा है आप यहाँ रुकिए। स्नान चूंकि महाकुंभ 1-1.5 महीने का और इसमें दुनिया से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे स्नान सबको करना है। हालांकि मौनी अमावस्या का अपना एक महत्व है, स्नान करने का लोग अपनी श्रद्धा भाव है, लेकिन फिर भी सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है और जो अधिकारी हैं वो लगातार सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एकदम तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं और लोगों को रोका जा रहा है। और एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे, जो एक आस्था का विषय है कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त होता है, वही हो गया का जो पुण्य मिलता है, तो उसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत उत्साह था कि उन 2 घंटों में ही हम लोग नहा लें, अधिक से अधिक लोग नहा लें। और उस बीच में जब आपने कहा कि नागा अखाड़े की खबर सुनाई पड़ी कि अब वो लोग आ रहे हैं, तो उनको लगा कि अब यहाँ पे काफी मतलब पीछे जाना पड़ेगा। तो एक होता है कि एक कंपन सा उत्पन्न हुआ भीड़ में, और वो कंपन दूर तक सुनाई पड़ी और वो वहां से चली बात और वहां तक की बात पहुंची कि कोई भगदड़ मच गई है। देखिए, आप अगर मौनी अमावस्या के लिए की तैयारियों को अगर आप देखें तो 26 जनवरी से ही आप देखें लगातार किस तरीके से लोगों का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा। हम खुद उसके रिगार्डिंग खबर भी चला रहे थे। और देखिए, आप वो पूरे वीडियोस में देखिए, क्योंकि हम लोग तो थे 26 तारीख को वहीं पे, हमने देखा कि लोग रेंग रहे थे। सिर्फ लोगों का, अगर आप थोड़े से ऊंचाई वाले जगह पे बांध एरियल शॉट से, हाँ, तो आपको लगेगा कि बस सिर दिखाई दे रहा है और ऐसे चींटी से रेंगते हुए नहीं, लगातार तस्वीरें दिख रही हैं, ड्रोन विजुअल दिखाए जा रहे हैं, उसमें विजुअल देख के ऐसे लग रहा है कि जमीन है ही नहीं। या तो नदियां दिख रही हैं, यमुना और गंगा दिख रही हैं, संगम दिख रहा है, या तो लोगों के केवल सिर दिख रहे हैं, जमीन दिख ही नहीं रही कि जमीन है ही नहीं। मतलब समझिए कि एकदम चिपके हुए खड़े हैं। ऐसा कहते नहीं कि लाही फेंको तो गिरे नहीं, वैसी भीड़ है। तो कहीं ना कहीं ये इतने बड़े आयोजन में, जिसको कहा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, इतने बड़े आयोजन को इस सफलता पूर्वक आज तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, और इस बीच में ये चिटपुट से जो घटना सामने आ गई है, और मुझे लगता है कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन और भगदड़ भी नहीं हुई है। थोड़ा सा भक्तों के अंदर जो उत्साह है, तो उसको थोड़ा सा संयम रखना प्लस कंफ्यूजन। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो वहां श्रद्धालु जा रहे हैं वो थोड़ा संयमित होकर के जाएं, थोड़ा अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करें। हर चीज सरकार पर टालना या हर सरकार पर डाल देना, या व्यवस्थाएं नहीं अच्छी हैं, व्यवस्थाएं वैसी होती तो वो हो जाती, ये तमाम तरीके केवल आप अपने आप को एक्सक्यूज कह सकते हैं, क्योंकि अपने बुद्धि विवेक का आपको लेना चाहिए कि कैसे अफवाह फैली। क्योंकि अभी तक कोई ये नहीं कहना है, जितने लोग के बयान आए, जितने पीड़ित थे, जो उसमें भगदड़ में जो पीड़ित हुए थे, उनको यही नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। बस वो भागने लगे, उनको लगा कि भीड़ थोड़ी सी पीछे हटी, उनको लगा कि वो भागने लगे, बस भाग रहे थे। क्योंकि भगदड़ का इतिहास भी यही रहा, चाहे वो हाथरस मामले में देखिए भगदड़ मचता है, क्यों मचा ये किसी को नहीं पता होता है, सामने वाला भाग रहा है, वो भी भाग रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा श्रद्धालुओं को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, आप पिकनिक मनाने तो जा नहीं रहे हैं कि आपको हर चीज की व्यवस्था मिलेगी। आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं, आप श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा परेशानियां होती हैं, क्योंकि आप अकेले जा नहीं रहे हैं कि आपको
वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, वहां पे आप वीआईपी तो है नहीं, सबको एक समान ट्रीट किया जा रहा है। और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जिस तरीके से नियम कानून बनाए गए उसका पालन करिए और आप शाही स्नान करिए, और अमृत स्नान मैं करिए। दर्शकों को बताना चाहूंगा, जितने वीआईपीज भी जा रहे हैं, तो जो संगम नोज की बात हो रही है, संगम नोज पे कोई वीआईपी वहां पे स्नान नहीं कर रहा है। अधिकतर जितने वीआईपीज हैं उनको अरेल घाट पे स्नान किया, जहाँ पे यमुना बहती हुई नजर और आती है। वो नैनी पुल से आपको होके जाना पड़ेगा बिल्कुल, पीछे की साइड। बिल्कुल, और जो क्योंकि संगम नोज है वो लल्ला चुंगी से आप आगे बढ़ के जाएंगे जब, तो जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनके सामने ही पड़ता सामने है। पड़ते हैं। तो वहां पे वो क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है कि वहां पे अचानक से 10-15 करोड़ जो जनता पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, सारे लोग डुबकी लगा सके। तो ऐसा नहीं है कि आप संगम क्षेत्र में जहां भी है, लगातार साधु संत भी अपील कर रहे हैं, हम भी यही आपसे कह रहे हैं कि संगम क्षेत्र में जहां भी आपको गंगा यमुना बहती दिखती है, आप वहां स्नान कर लीजिए, वही पुण्य प्राप्त होता है, वही तरीके से सही होता बात, है। सही बात। आपके मन में आस्था होनी चाहिए कि संगम क्षेत्र ही पूरा उसके लिए आप जा रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि संगम नोज में ही डुबकी लगाएंगे तभी आपको वो चीजें हासिल होंगी जो आप सोच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा संयम और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक और चीज कि अगर आपने स्नान कर लिया है, आपने श्रद्धा पूर्वक वहां प्रार्थना कर लिया है, तो वहां से फिर आप निकल भी जाए। कई लोग ऐसे हैं कि वहां सेल्फी के लिए और बहुत सी चीजें के लिए वहां पे टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर इंतजार कर रहे हैं उनका जो नंबर है वो बहुत देर के बाद आता है। मेरे ख्याल से हमारी तरफ से हम ये अपील कर सकते हैं कि किसी भी एक चीज जो लगातार देखी जा रही है, चूंकि हम सोशल मीडिया पे मुझे लगता है सभी लोग हैं, और जितने लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं लगभग सभी लोग वीडियो और फोटो खींच रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से थोड़ा सा लोगों को परहेज करना चाहिए। हाँ, गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए कि आप थोड़ी जल्दीबाजी में जाइए, चूंकि जो आपको जितना डुबकी लगाना है आप डुबकी लगे, चूंकि आपके पीछे एक लंबी कतार है स्नान करने वालों की। और चूंकि अगर आपका श्रद्धा है कि संगम नोज पर ही हमें स्नान करें, तो आपके तरह लाखों करोड़ों ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी अंदर भी सही श्रद्धा है। बिल्कुल। तो आप समय व्यर्थ ना करें, जाएं स्नान करें और तुरंत त्वरित आ जाएं अपने। और साथ में ये भी है, वही अपील है कि अभी आप जैसे अयोध्या है या बनारस है, तो वहां पे ऐसा कोई आयोजन नहीं चल रहा है, लेकिन चूंकि जो प्रयागराज जा रहे हैं तो वो लोग वहां भी जा रहे हैं। तो भीड़ बढ़ाने से अच्छा ये है कि आप इसके लिए आप बाद में भी वहां जा सकते हैं। तो जिस तरीके से चंपत राय की तरफ से भी लगातार अपील की गई कि अयोध्या में अभी आसपास के लोग ना आए, तो थोड़ा सा आप लोग जाइए, दर्शन के उद्देश्य से जाइए, जितना जल्दी हो अपना दर्शन करके अगर संगम में जाए डुबकी लाइए और वहां से निकलिए। और रेलवे की तरफ से व्यवस्था कर दी गई है, रोडवेज अच्छी खासी बसें चलने लगी हैं, तो काफी आपको वहां से निकलने का मौका मिल रहा है। और ये जो सोशल मीडिया के तरीके से आप रील और ये सब बना रहे हैं, उससे थोड़ा अवॉइड करिए, बाद में जाइए। जब 26 फरवरी के बाद थोड़ा सा महाकुंभ का आयोजन खत्म होगा, उसके बाद भी संगम वहीं पर है, आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, आप अभी डुबकी लाइए और बाद में जाकर तसल्ली से जाके आप 10 दिन 15 दिन रह करके आराम से वहां पे नहाइए। तो हमारी तरफ से एक यही अपील है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और जो भी वहाँ पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, आप उसको ज़रूर पालन करें। अभी के लिए इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ नेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।